सेशन है। ये सेमेस्टर फॉल 2025 है। ये अक्टूबर से स्टार्ट होता है और इसने मार्च में एंड हो जाना है। मार्च 30 तक जो है ना आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और इसने एंड हो जाना है। ठीक है जी, वीयू का हेड ऑफिस है हमारा। कौन से लेक्चर्स आपके ऑन एयर होते हैं? सर ये शाहजेब ठीक है का जी, ये माइक हेड ऑन है, ऑफिस। उसकी वजह से ना आवाज़ नहीं सही आ रही। सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, लेकिन ना इनका माइक म्यूट कर दें। जी ठीक है। अब ठीक है, आवाज आ रही है? जी जी, अब ओके की रिपोर्ट है। जी ठीक है। अच्छा, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है उसके मतलब थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट पाकिस्तान की ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है। कंप्लीटली जो है ना मॉडर्न बेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस है, जिसमें हमारे पास एक एलएमएस सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। बच्चों ने ज़्यादातर लॉगिन करके इसको देख ही लिया होगा और उसके थ्रू सारी स्टडी होती है। बेसिकली वो क्या है कि राब्ता है टीचर का स्टूडेंट्स के साथ। फेडरल चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है, ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, एचईसी से रिकॉग्नाइज है पाकिस्तान में, बल्कि इंटरनेशनली हर जगह पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री रिकॉग्नाइज है। आप यूरोप में चले जाएं, मिडल ईस्ट में चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री एक्सेप्टेबल है। इस वक्त हमारे पास जो करंटली जो स्टूडेंट हमारे पास इनरोल जो पढ़ रहे हैं इस सेमेस्टर में, वो 2 लाख स्टूडेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान से। इसके अलावा 5 लाख स्टूडेंट्स हमारे से 2002 से लेकर 2024 तक अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके जा चुके हैं। ये छोटा सा इसका ब्रीफ था। उसकी ये हमारे जो डॉक्टर नासिर महमूद साहब हैं, रेक्टर हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के करंटली, ये इस्लामाबाद में बैठते हैं हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस हमारा इस्लामाबाद में है। ठीक है जी। सेमेस्टर का मैं आपको थोड़ा सा एकेडमिक कैलेंडर आपको बता देता हूँ। सेमेस्टर जो हमारा अक्टूबर से शुरू होगा मार्च में खत्म होगा, 18 वीक्स का बेसिकली सेमेस्टर है। वीक 1 से लेके 8 वीक तक आपको जो है वो लेक्चर्स आपके चलेंगे, सेमेस्टर एक्टिविटी चलेगी। उसके बाद 8 वीक के बाद आपका 9th वीक में या मिड ऑफ द 8 वीक में आपका मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वीक 9 से लेके वीक 16 तक फिर सेमेस्टर एक्टिविटी चलेगी, क्विज असाइनमेंट जीडीबी चलेंगे चलेंगे। जो दरमियान में टीचर पढ़ाएगा वो साथ साथ आपको क्विज असाइनमेंट जीडीबी लेगा। और 16 वीक्स जैसे कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपका फाइनल टर्म एग्जाम लिया जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का। सेमेस्टर में 2 दफा पेपर होंगे। 18 वीक्स का एक सेमेस्टर है और फॉल सेमेस्टर अक्टूबर से मार्च तक है और स्प्रिंग सेमेस्टर जो है वो अप्रैल से सितंबर तक है। साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। उसमें भी वैसे ही है, वीक 1 से लेके 8 तक आपका सेमेस्टर एक्टिविटी है और उसके बाद मिड टर्म एग्जाम है। वीक 9 से 16 तक आपकी सेमेस्टर एक्टिविटी है। उसके बाद फिर आपकी जो है वो फाइनल टर्म एग्जाम है। कोर्स सिलेक्शन के मतलब जो बच्चों ने जो पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जैसे आप लोग हैं, इसमें पहले सेमेस्टर में बाय डिफॉल्ट जो आपको स्टडी स्कीम वर्चुअल यूनिवर्सिटी दे रही है वही बच्चों ने कोर्स सारे पढ़ने हैं। जितने क्रेडिट आवर्स वहां पर शो हो रहे हैं वही आपने रखने हैं। ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में आपको ये दिया जाएगा, ऑप्शन दी जाएगी स्टडी स्कीम में कि आप कोर्स उसको चेंज करके पढ़ सकते हैं। आप उसको मिक्स करके भी पढ़ सकते हैं दूसरे को तीसरे के साथ मिला के, या दूसरे सेमेस्टर में सब्जेक्ट कम भी कर सकते हैं। पहले सेमेस्टर में आपको जो डिफॉल्ट यूनिवर्सिटी ने स्टडी स्कीम दी है वही आपने पढ़नी है। इसके अलावा जो 3 क्रेडिट आवर्स का मतलब है, एक सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट आवर्स हैं, वो उसका बेसिकली स्कोर गिना जाता है। अगर 3 क्रेडिट आवर्स का अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि एक वीक में एक सब्जेक्ट को आपने 3 घंटे देने हैं। यानी 3 घंटे उसकी अगर आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसके ऊपर आप उसकी तैयारी करते हैं सब्जेक्ट की, तो वो उसके लिए अनफ है। एक सब्जेक्ट को एक वीक में 3 घंटे चाहिए। अगर आपके सपोज आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का एक दिन में 1 घंटा बनता है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो आप 5 एक दिन ही पढ़ लें, आप उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, 2 हिस्सों में। 3 सब्जेक्ट आप पढ़ लें पीर को, 2 सब्जेक्ट आप रख लें मंगल को। जो मंगल पीर को आपने रखे तो वो रिपीट आप उसको पढ़ लें बुध वाले दिन। और फिर जो मंगल को उनको जुमेरात को आप उसको दे सकते हैं। एक सब्जेक्ट के 2 हिस्सों में करें, एक दिन में सारा सब्जेक्ट जो है ना आपको कवर करने की कोशिश ना करें, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करें। पीर पीर को 3 कर लें या 2 कर लें, जैसा आप अपना कन्वीनियंट सी देखें कि आपके पास जैसे टाइम अपना स्केजुअल चेक कर लें।
वैसे तो आप ये भी हो सकता है कि वीक के एंड पे भी सैटरडे संडे वाले दिन भी अपना काम खत्म कर सकते हैं। हमारा क्योंकि फ्लेक्सिबल मोड है, जिसमें हम ये करते हैं कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, आप रात के 12 बजे आप पढ़ सकते हैं, सुबह के 6 बजे, जैसे भी आपको अपना टाइम मिलता है। वीक के एंड पे भी कर सकते, लेकिन मैं क्या आपको स्टैंडर्डाइज तरीका बता रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी, जो आम यूनिवर्सिटीज में होता है कि एक वीक, एक 3 क्रेडिट आवर्स का मतलब है कि उसके हफ्ते में आपको 3 घंटे आपने देने हैं। चाहे उसको डेली दे दें, हफ्ते में सैटरडे वाले दिन ही उसको सारा कंप्लीट कर लें, संडे को कर लें, इस तरह भी हो सकता है। यानी कि आप अपनी ईज के ऊपर इसको कर सकते हैं कि जैसे आप इजी इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम ड्यूरेशन है। प्रोग्राम ड्यूरेशन, जिनकी डिग्री 2 साल में बच्चों ने एडमिशन लिया, उनकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 4 साल में उसको कंप्लीट करेंगे। जो जिनकी 4 साल की डिग्री है, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 4 साल जिन्होंने एडमिशन लिया 4 साल वाले प्रोग्राम में बीएस में, उनकी मैक्सिमम 8 ईयर 16 सेमेस्टर में कंप्लीट कर सकते हैं। ये एचईसी का रोड मैप है, यानी कि इससे ऊपर नहीं आप जा सकते, इसके अंदर अंदर ही आपने इसको खत्म करना है। 2 साल की डिग्री का मिनिमम ड्यूरेशन 2 ईयर है, 4 साल वाली डिग्री का मैक्स मिनिमम ड्यूरेशन 2 ईयर और मैक्सिमम 8 ईयर है। अगर किसी का डिप्लोमा है 2.5 साल का, तो ऐसे ही उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आपका डिग्री का ड्यूरेशन है मिनिमम, और मैक्सिमम आपके पास निकल आएगा। ये इसका ड्यूरेशन है। उसके अलावा सेमेस्टर फ्रीज और अनफ्रीज का भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ऑप्शन होती है कि अगर आपको कोई मजबूरी बन गई है, कोई आप जॉब पे बिजी हो गए, या आपको कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, कोई भी आपका इश्यूज है, तो आप सेमेस्टर को फ्रीज कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन उसका एक सर्टन टाइम है। जैसे सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, अगर करंट में सेमेस्टर की बात करूं तो ये 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, और 20 अक्टूबर तक जो है इसकी कोर्स सिलेक्शन ओपन है। 20 अक्टूबर तक आपने फैसला करना है कि आप स्टडी के लिए पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, सेमेस्टर के साथ चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। वहां पर आपके एलएमएस के अंदर ये एक ऑप्शन आती है कि आप इसको सेमेस्टर को फ्रीज कर सकते हैं, उसकी कोई फीस नहीं है। अगर 20 अक्टूबर के बाद इसको फ्रीज करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट होगी, और ये होगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, आपको जो यूनिवर्सिटी के रेगुलर फीस चार्जेस हैं वो आपको एज इट इज ही पड़ेंगे। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो फ्रीज नहीं कर सकते। जैसे आप लोग हैं, पहला सेमेस्टर में फ्रीज नहीं हो सकता, पहले सेमेस्टर में सब्जेक्ट भी कम नहीं हो सकता, ये आपने ध्यान में रखना है। यानी कि आपका पहला सेमेस्टर है ना, ये फ्रीज नहीं हो सकता। जो दूसरे सेमेस्टर में आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, और उसका भी मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर है। उससे ऊपर जाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सेमेस्टर फ्रीज करने की मैक्सिमम एक डिग्री में 2 दफा ऑप्शन है, यानी कि 1 साल इसको आप अवेल कर सकते हैं। उसके बाद यह है कि आपकी डिग्री जो है वो कैंसिल हो जाएगी, या फिर आपको री एडमिशन की तरफ फिर यूनिवर्सिटी आपको भेज देगी। अच्छा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज हैं वो 2 टाइप के, एक इंटरेक्टिव टाइप है, एक पैसिव है। इंटरेक्टिव वो है जिनको आपने वीडियो लेक्चर्स लाजमी देखने हैं उनके, यानी कि सीएस, आप जब एलएमएस लॉगिन करेंगे वहां पर लिखा होगा कि इनके सब्जेक्ट मैंडेटरी है। 13 तारीख को आपका सब्जेक्ट आपके एलएमएस में अभी ग्रे शेड शो हो रहा होगा, जैसे ही 13 अक्टूबर स्टार्ट होगी वो ग्रीन हो जाएगा। आपको सारे सब्जेक्ट उसकी एलएमएस के अंदर लेक्चर्स भी शो होने शुरू हो जाएंगे, आपका क्लिकेबल हो जाएगा। क्लिकेबल नहीं है, आपका देखा होगा ग्रे शेड में आ रहा है। अब मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, इंटरेक्टिव मोड में वो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें सीएस है, कुछ हर सब्जेक्ट के डिसिप्लिन के डिफरेंट टीचर्स ने उसको इंटरेक्टिव मोड में भी रखा है और पैसिव मोड में भी रखा हुआ है। सीएस है, इसके इंटरेक्टिव मोड का मतलब ये है कि आपने इनके वीडियो लेक्चर्स लाजमी सुनने हैं, एटलीस्ट सारा ना सुने तो 25% आपने उसका लाजमी सुनना है। तो और नेक्स्ट होगा तो फिर आपकी सेमेस्टर एक्टिविटीज भी ओपन होंगी। जी नदीम साहब, इसमें थोड़ा सा आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें इस तरह है कि जो स्टूडेंट लेक्चर को नहीं लेंगे, आपकी जो अटेंडेंस मार्क होनी है वो आपकी वहाँ पर जो एलएमएस में आप लेक्चर अटेंड करते हैं उसके अंदर अटेंडेंस मार्क की ऑप्शन आ रही होती है। जो स्टूडेंट लेक्चर नहीं लेंगे, लाइक एज कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि हमने एडमिशन ले लिया तो डायरेक्ट पेपर देंगे और पेपर देने के बाद हम क्लियर करके तो पास हो जाएंगे। वो तमाम स्टूडेंट जो लेक्चर अटेंड करते हैं और अपने अटेंडेंस मार्क नहीं करते, वो फेलियर करार हो जाते हैं, यानी कि उनको फेल कर दिया जाता है, चाहे उनके मिड टर्म और फाइनल में कितने भी मार्क्स अच्छे क्यों ना आए। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि जो बच्चे मिड टर्म तक अपने लेक्चर्स नहीं लेते उनको डेट शीट के अंदर वो पेपर ही शो नहीं होता।
तो इस तरह ये है कि आप अपने क्वेश्चन जो जितने भी आपने अपने लेक्चर लेने हैं वो अपने लेक्चर सुनते रहना है और साथ साथ उनके अटेंडेंस मार्क करते रहना है। अटेंडेंस किस तरह मार्क होगी और क्या इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो हम आपको वीडियोस भी शेयर कर देंगे और अभी इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी देंगे। नेक्स्ट ये है कि आप बच्चे को किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो उसे राइट कर लें। एंड ऑफ सेशन जो है हम आप लोगों से शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, हर बच्चे के सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जो भी मसला होगा वो आप लोगों के साथ आप उसको हल करने की कोशिश करेंगे जी। अच्छा, लेक्चर्स को एक्सेस कैसे करना है? लेक्चर को एक्सेस आपके एलएमएस से ही होना है। लेक्चर को एक्सेस जो वीडियो लेक्चर्स हैं, बेसिक मोड ऑफ स्टडी हमारा ऑनलाइन है थ्रू वीडियो लेक्चर्स और इंटरनेट। वीडियो लेक्चर्स आपके एलएमएस के अंदर, उसके थ्रू ही आपने अंदर से ही एक्सेस करने हैं। वैसे आप यूट्यूब पे जाकर भी हमारे लेक्चर सुन सकते हैं। अभी आप देखें कि कोई बच्चे कह रहे हैं लेक्चर एक्सेस नहीं हो रहे, वो सिंपल लिखें YouTube/VU, तो हमारा अपना व्यू का चैनल आ जाएगा। उसके अंदर सर्च में आप कोई भी कोड लिखेंगे तो वो आपको शो हो जाएंगे हमारे लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड है। लेकिन आपने जो सुनने वाले एलएमएस के अंदर, जैसे सर ने बात की कि एलएमएस के अंदर से सुनेंगे तो आपकी अटेंडेंस भी मार्क होगी। कुछ लेक्चर्स हमारे हैं वो आवरली बेसिस हैं, लेक्चर्स जो यूनिवर्सिटी ने तैयार किए हैं, और मैक्सिमम एक सब्जेक्ट के 45 लेक्चर्स हैं। और कुछ मॉड्यूल बेसिस में है। मॉड्यूल बेसिस में ये है कि एक सब्जेक्ट के 100 से 250 तक इसके मॉड्यूल्स हैं, और एक मॉड्यूल्स का टाइम जो है 5 से 7 मिनट का सुनने का। और जो आवरली बेस है उसको 50 मिनट है मैक्सिमम जो लेक्चर है उसको सुनने का। उसका 25% आपने सुनना है मिनिमम जो इसका, उसके हमारे सिस्टम के अंदर ही है, वो ग्रीन टिक हो जाएगा आपका। फिर आपने नेक्स्ट लेक्चर सुन सकते हैं। अच्छा, एलएमएस के अंदर भी एक एमडीबी का पोर्शन है, यानी कि एलएमएस बेसिकली हमने बताया कि क्या है। एलएमएस एक राब्ता है टीचर का स्टूडेंट के साथ। अब जब आप एलएमएस लॉगिन करेंगे, आप लेक्चर्स में साथ जाएंगे, वहां पर एक एमडीबी का सेक्शन आएगा, मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड, ये उसकी टाइप है। अब यहाँ पर करना क्या है, आपने यहाँ पर आपके माइंड में अगर आपने लेक्चर सुना है तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन उस सिलेबस से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है तो आपने वहां पर ही पोस्ट करना है। एक क्वेश्चन को आप 24 घंटे के अंदर अंदर वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, और टीचर जो आपको पढ़ा रहा है ऑनलाइन, वो अगले 24 घंटे में आपको उसका रिप्लाई करने का पाबंद है। और वहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो आपने क्वेश्चन किए हैं, जो आपकी क्लास उस सब्जेक्ट से रिलेटेड दूसरे बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। हो सकता है आपके माइंड में वो क्वेश्चन ना आया और दूसरे स्टूडेंट ने किया हो, तो आप उसका रिप्लाई भी देखेंगे और उसका क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसे अब उसकी मैं एग्जांपल आपके सामने खोली, एक बच्चे ने ऊपर क्वेश्चन किया है और ग्रीन में आप देखेंगे इंस्ट्रक्टर ने उसका रिप्लाई किया। ऐसे जो आप लेक्चर्स ले रहे हैं, ये ना समझें कि आपका उनके साथ राब्ता नहीं है, टीचर के साथ आपका राब्ता है। वो 24 घंटे ऑनलाइन है, आपकी क्यूरी का जवाब देंगे, आपको पढ़ाएंगे। आपको कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है आप एमडीबी में पोस्ट कर सकते हैं। जी नदीम साहब, एमडी का थोड़ा सा बता दें। वो जो ग्रुप ये म्यूट करवाएं बच्चों को जो है ना उनका आप अच्छा स्टूडेंट, इस तरह है कि एमडीबी के अंदर तमाम स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखें, यहाँ पर आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क नहीं करनी। सिर्फ अपने रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, जो लेक्चर हो रहा होगा, उसके रिलेटेड आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पोस्ट करना है। पास स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि एमडीबी के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट के बजाय अटेंडेंस प्रेजेंट या सर कर देते हैं, और नीचे जैसे मेंशन भी है कि इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह या कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं लिखनी। और सेकेंडली इसमें ये चीज़ अहम है कि यहाँ पर कोई भी ग्रुप, ऑफिशियल ग्रुप के अलावा आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती कि आप किसी भी किस्म का कोई ग्रुप ज्वाइन करें। आप लोगों को तमाम ग्रुप्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा, आपके सब्जेक्ट वाइज भी ग्रुप्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा, आपके जर्नली ग्रुप्स में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा। एमडीबी के अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो है वो लिंक्स शेयर करते हैं। आपने अवॉइड करना है कि किसी वेबसाइट के ऊपर किसी भी लिंक पे क्लिक करने के बाद आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। मास में उन ग्रुप्स के जो हमारे एंड से आपको मिलेंगे या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल में। इस तरह अगर किसी बच्चे का कोई डाटा लीक हो जाता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लीक हो जाता है, या उसके अलावा आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो उस मामले में यूनिवर्सिटी ने स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो आप लोग अवॉइड करें इस चीज से, और जो भी क्वेश्चन हो वो डायरेक्ट हमसे करें, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने एडमिशन कहाँ लिया है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है आपको फैसिलिटेट कितना कर रहा है। आपकी वक्तन फवक्तन जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी बेस पे आपकी डिग्री की कंप्लीशन होनी होती है। आप पूरे पाकिस्तान में हमारे पास स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं,
किसी भी जगह के हैं, उसने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। बस मकसद ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर और करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन टाइम आपको मिलेगी, आप उसको प्रोसीड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छे स्कोर आप लेंगे, अच्छा ग्रेड लेंगे और उसके बाद आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकेंगे। हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट इस तरह भी हैं कि जो कोई होम बेस्ड हैं और मुख्तलिफ कैंपसेस से बिलोंग करते हैं। तो ये है कि वो बाद में हमसे कॉन्टैक्ट कर लें ताकि उनका जो भी डाटा है हम उसको रिकलेक्ट करने के बाद उनको कैंपस पेश कर दें और उनको ग्रुप्स में ऐड कर लिया जाए ताकि मजीद जितनी भी फर्दर इंफॉर्मेशन हैं आपको वो शेयर की जाए। लेक्चर से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे हम, पास पेपर के रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो हम स्टेप बाय स्टेप सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपके एंड पे क्वेश्चन जितने भी होंगे उन सबका जवाब दे देंगे। जी फर्दर हम इससे कोर्स इंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन, उसमें यही है, जब आप LMS ओपन करते हैं कोर्स इंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन आपको सारी शो हो जाती है। जैसे कोई रेड बॉक्स है उसके अंदर के टीचर्स ने क्या किया है, वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है जो ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कोशिश यही की है कि वर्चुअल पाकिस्तान के अंदर जितने भी टॉप नॉच प्रोफेसर्स हैं उनको हायर करके उनकी खिदमत ली गई हैं वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाने में, और उनको हायर किया गया है कि आपके एज LMS की बैक एंड पे क्यूरी को सॉल्व किया जाए। जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई क्वेश्चन है आपने इनको पोस्ट करना है, ये आपको रिप्लाई करेंगे और आपका जवाब देंगे। ग्रेडेड सेमेस्टर एक्टिविटी में ये आप रेड बॉक्स आ रहा है, असाइनमेंट, क्विज, GDP और एक्टिविटी। असाइनमेंट, क्विज और GDP। असाइनमेंट्स आपकी जो हमने बात की थी सेमेस्टर एक्टिविटी की वीक 1 से वीक 8 तक, ड्यूरिंग जब आपके लेक्चर्स चल रहे हैं तो उसमें ये होगा कि आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो उसने एक वीक आपको पढ़ा दिया और उसमें से वो आपको असाइनमेंट देगा, होम असाइनमेंट, जिसको जमा करवाने के लिए आपको 3 से 4 दिन दिए जाएंगे बनाने के लिए। यानी कि MS वर्ड के ऊपर आपने असाइनमेंट बनानी है। कंप्यूटर उसके लिए रिक्वायर्ड है, लाजमी कंप्यूटर होना चाहिए। MS वर्ड पे आप बना सकते हैं, कंप्यूटर नहीं भी है तो मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं और उसको कंसल्ट कर सकते हैं। वो बेसिकली क्वेश्चन सब स्टूडेंट्स को एक जैसा ही देता है, यानी कि जितने CS 101 की अगर मैं बात करूं उसकी असाइनमेंट जितने भी स्टूडेंट को एक जैसी आएगी, लेकिन लिखनी स्टूडेंट्स ने अपने उसको ऑन वर्ड्स में, ये नहीं कि उसको कॉपी पेस्ट करना है। ग्रुप्स में भी असाइनमेंट मिल जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, चैट GPT से भी बच्चे लिखवा लेते हैं, कोई AI टूल से लिखवाते हैं, लेकिन उसको एट द एंड अपने अल्फाज में डालें ताकि वो ऐसे लगे कि ह्यूमन लाइक रिटन कंटेंट है, आपने लिखा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, एज इट इज जमा करवाएंगे, तो फिर जहां से आपने कॉपी की है उस बच्चे को भी 0 मार्क्स जाएंगे, आपको भी 0 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि AI डिटेक्ट करना कंटेंट, प्लेजरिज्म डिटेक्ट करना कंटेंट, VU के इंस्ट्रक्टर के पास ये सारे टूल्स हैं, पता चल जाता है कि कॉपीड फ्रॉम कहाँ से है, किस स्टूडेंट से कॉपी किया, किस AI टूल की आप खुल के उसकी उनको यूज करें, लेकिन उसको अपने अल्फाज में लिखें ताकि पता चले कि ये स्टूडेंट ने कुछ लिखा है। क्विज जो होंगे, क्विज में ये होता है कि जस्ट लाइक क्विज एक इबारत आपको दी जाती है, उसके नीचे 4 ऑप्शंस होती हैं, वो आपने सिलेक्ट करनी है और उसको एज इट इज ही नंबर मिलेंगे, उसके कोई करते नहीं है। ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड है, ये भी स्टूडेंट साथ बाज का होता है, असाइनमेंट्स ज्यादा आ जाती है किसी सब्जेक्ट, किसी की क्विज ज्यादा आ जाते हैं, किसी में टीचर की मर्जी होती है वो GDP डिस्कशन बोर्ड दे देता है, एक ही स्टूडेंट को क्वेश्चन दे देता है और डिस्कस करने, वो आपने LMS में ही उसको पोस्ट करना है। यहाँ पर आप देखें रेड बॉक्स आ रहा है, उसके अंदर असाइनमेंट, GDP और क्विज़ की ऑप्शंस आ रहे हैं। ये तीनों उसी इंस्ट्रक्टर ने आपको देनी है वीक 1 से लेके वीक 8 के अंदर, यानी कि मिड टर्म से पहले और फाइनल टर्म से पहले। ये हर स्टूडेंट ने करनी लाजमी है। ये बेसिकली एक पास होने का मैं आपको फार्मूला बता दूं, हमारे जो टीचर, हम तो इनसे मिलते रहते हैं, इनसे भी बात ही रहती है, वो ये कहते हैं कि सिंपल सी बात है, ये सेमेस्टर एक्टिविटी जो बच्चा छोड़ता है ना, वो मिड और फाइनल दे भी ले ना, तो वो बेसिकली उसको अच्छा नहीं समझ, क्योंकि 20% इनकी वेटेज है, कोई असाइनमेंट GDP का 20% वेटेज है और 20% आपके फ्री में ही नंबर है, आपके घर बैठे ही आपको मिल रहे हैं। आप नेट से भी कॉपी कर सकते हैं मटीरियल, किसी स्टूडेंट से आप ले सकते हैं आइडिया सोल्यूशन। तो इनको छोड़ना नहीं है आपने, ये नहीं आपने काम करना जैसे एनुअल में हम करते हैं जी, सिर्फ जाके पेपर दे दिए साल बाद, वैसा नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम में आपने, आपका ये काम साथ साथ ही आपको करना पड़ता है, असाइनमेंट्स भी करनी पड़ती हैं,
क्विज भी करना पड़ता है और जीडीबी। ये 20% आपके फ्री में है और आपका ये आपके ग्रेड बढ़ाते हैं, ये कम नहीं करते। कोशिश करें कि इनको कोई भी क्विज असाइनमेंट जीडीबी आपने मिस नहीं करना। इनको सबमिट करवाने का असाइनमेंट का तरीका वही है कि आपने एमएस की फाइल क्रिएट की है डेस्कटॉप पे, जहां भी उसको ब्राउज करके अटैच करके उसको आपने अपलोड करना है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है यूट्यूब के ऊपर। हमारा एक अपना चैनल है व्यू पैक्स, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उसमें हम बताया कि कैसे आप असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। मुश्किल नहीं है, आसान है, सिंगल क्लिक के ऊपर ये काम हो जाए। ये बेसिकली एलएमएस को आप चलाएंगे 13 तारीख के बाद, 1-2 दिन के अंदर आप उसकी सारी फंक्शनैलिटी एक स्टूडेंट का माइक जो है ना वो बहुत कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट, इस तरह है कि इसमें सेमेस्टर एक्टिविटीज सर ने बहुत अच्छी तरह एलेबोरेट कर दी है। इसमें एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। जो सेमेस्टर एक्टिविटीज है हमारे 3 कैटेगरीज में ग्रेडिंग की। एक तो सेमेस्टर एक्टिविटीज, दूसरा आता है मिडटर्म और तीसरा आता है फाइनल। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जो कि ये कहते हैं कि सर इस तरह एडमिशन लेने के बाद वो जस्ट एग्जाम्स पे रिलाई करते हैं कि हमने सिर्फ एग्जाम्स देने हैं और उसमें पास हो जाएंगे। अब एक चीज इसमें ध्यान में रखें कि सेमेस्टर एक्टिविटीज करना इतना ही जरूरी है जितना कि मिड टर्म और फाइनल टर्म क्लियर करना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का 20% रूल है। उस 20% रूल के मुताबिक से वो तमाम स्टूडेंट को फेलियर डिक्लेयर कर दिया जाता है जो सेमेस्टर एक्टिविटीज में 20% मार्क्स नहीं लेते। उम्मीद कर रहा हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रूल के मुताबिक से वो तमाम स्टूडेंट फेलियर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं जो स्टूडेंट सेमेस्टर एक्टिविटीज में 20% मार्क्स नहीं लेते। अब 20% मार्क्स में कौन सी चीजें आती हैं, लाइक एस उसमें असाइनमेंट, क्विज, जीडीबी, ये 3 चीजें हैं। जो बच्चा ये 20% मार्क्स उनमें नहीं लेगा उनको फेलियर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसलिए तमाम स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो अपने मिड टर्म और फाइनल टर्म की तैयारी के साथ साथ 20% मार्क्स क्विज, असाइनमेंट और जीडीबी में जरूर लेंगे। इसके बाद आपके पास है कि मिड मार्क्स लेना जरूरी है, सेम एज इट इज टर्म में भी 20%। इसलिए टोटल बनेगा वो 60% मार्क्स बनेगा। आवाज का इश्यू आ रहा है माजरे के साथ। जी अब आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? जी मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जी अब आ रही है, अब आ रही है, सही आ रही है। स्टूडेंट माइक करें, मैं सिर्फ कर रहा हूँ। ग्रेडिंग स्कीम को गया जिसमें आपका सेकंड पे आता है और थर्ड है। ये आपका ना नदीम साहब स्पीकर में से चल रहा है, आप उसको दोबारा ज्वाइन कर। सर एक ना माइक ऑफ कर दिया करें जब एक मैं बोल रहा हूँ ना, तो इसलिए आवाज डबल हो जाती है। बाकी माइक ऑफ करते हैं सर। जी ठीक है। सेमेस्टर एक्टिविटी आपको मैं बता रहा था कि ग्रेडिंग स्कीम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपके पास सेमेस्टर एक्टिविटी, और सेमेस्टर एक्टिविटीज में आपके आता है असाइनमेंट, क्विज और जीडीबी। स्टूडेंट ये समझते हैं कि हमने एडमिशन ले लिया और मिड टर्म अच्छा देंगे और फाइनल टर्म अच्छा देंगे और हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज कंसीडरेबल ये है कि सेमेस्टर एक्टिविटीज में अगर किसी स्टूडेंट के 20% मार्क्स नहीं आते तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी उसको फेलियर डिक्लेयर कर देती है। तो तमाम स्टूडेंट एक बार ध्यान में रखें, सेमेस्टर एक्टिविटी में 20% मार्क्स लेना जरूरी है। 20% मार्क्स मिड टर्म में लेंगे, 20% मार्क्स फाइनल में लेंगे। इस तरह टोटल एग्रीगेट मिला के मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 60% को पास जाएगा। इन तीनों में भी आपके मार्क्स कम है तो आप सीधा फेल हो जाएंगे। कि अगर आपने 60 ले लिए हैं फाइनल टर्म में, 20% आपने ले लिए हैं मिड टर्म में, और बाकी रहेगा 20% आपके असाइनमेंट, क्विज जो कि सेमेस्टर एक्टिविटीज है, उसमें आप मार्क्स पूरे नहीं लेते, देन 80% मार्क्स होने के बावजूद आपको फेल करार कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो अब फर्दर इसको डिटेल में लेके जाएंगे, आपको वीडियो इसकी बनी हुई है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप उसे एक दफा अच्छी तरह देख लें, सुन लें और आपको पता चले कि 20% रूल जो है वो किस पे इम्प्लीमेंट होता है।
जी सर। जी, जैसे सर ने बताया कि अब हमारा जो कोर्स है वो 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड है, मिड टर्म, फाइनल टर्म और क्विज असाइनमेंट जी। तीनों मॉड्यूल्स में 20% मार्क्स लेने लाजमी है। अगर किसी एक मॉड्यूल में भी आपके मार्क्स 20% से नीचे आते हैं तो स्टूडेंट फेल हो जाता है। जब पहले भी मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट क्विज 20% है, इसमें आप पूरे नंबर लें, ये आपके फ्री के नंबर हैं, इसको मिस नहीं कर, इसे 100 तक मार्क्स लेता है तो उसका ए प्लस ग्रेड आएगा। ये हमारी ग्रेडिंग स्कीम है। जब आप LMS लॉगिन करेंगे, ग्रेड में आए, ग्रेड बुक में जाएंगे तो ये हमने वहां दिया हुआ है। और ए ग्रेड आपका 85 से 89 तक है। ए माइनस जो है आपका वो है 80 से 84 तक। और CGPA जो बनता है आपका वो 3.66 से 3.99 है। इस तरह जो मिनिमम है ना, एफ जो बिलो 50 अगर किसी बच्चे के 49 मार्क्स आ गए तीनों मॉड्यूल्स में मिला के, क्विज में उसमें कुछ असाइनमेंट GDB हो गया, मिड टर्म और फाइनल, इस तीनों में मिला के अगर वो मिला के उसको एग्रीगेट उसका 49 आ जाएगा तो वो F कंसिडर होगा, उसको दोबारा वो सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है। डी ग्रेड का भी बता दिया, 50 से 60 तक डी ग्रेड है, 1 पॉइंट CGP से लेकर 1.99 है। उसके बाद एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन जब आपका वीक 1 से 8 वीक तक जब स्टूडेंट चले जाएंगे, जिसमें लेक्चर्स भी सारे ले लिए और उन्होंने ये अपना क्विज असाइनमेंट GDB कर लिया, फिर इंस्ट्रक्टर अनाउंस करेगा एग्जामिनेशन। यानी कि स्टूडेंट के पास ऑप्शन है कि वो अपनी डेट शीट खुद बना सकते हैं किसी भी जगह पर। अब कन्वीनियंट, ये जरूरी नहीं है कि एक बच्चे ने एडमिशन कहीं लिया और पेपर कहीं नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। पेपर देने का जो तरीकाकार वो डिफरेंट है। पेपर आप हर सिटी में हमारे एग्जाम सेंटर है, हर तहसील में हमने एग्जाम सेंटर बनाया। ये शीट आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है, शीट आपके सामने खुल जाएगी। आपकी सिटी के अंदर 3-3 एग्जाम सेंटर भी होगी। आपने एग्जाम सेंटर में जाना है, एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया और अपनी मर्जी से डेट, डे और टाइम अपनी मर्जी से बच्चा सेलेक्ट करेगा। यानी कि 12 दिन का टाइम दिया जाएगा। मिड टर्म एग्जाम में 1 घंटे का पेपर होता है। एक दिन में 8 सेशन चलते हैं उसके। ठीक है, सुबह 8 बजे पेपर स्टार्ट होता है और शाम 6 बजे तक चलते रहते हैं। एक बच्चे के मैक्सिमम 6 पेपर होते हैं। एक दिन में भी दे सकते हैं, ये भी सहूलत है। एक दिन छोड़कर एक दिन भी पेपर दे सकता है और एंड पे भी रख सकता है वो पेपर। सैटरडे वाले दिन भी अगर कोई बच्चा जॉब होल्डर है तो वो क्या, उसमें 2 सैटरडे आते हैं, 3 एक सैटरडे को पेपर दे दे, 3 एक सैटरडे, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि ये आप अपनी मर्जी की डेट शीट बनाएंगे। आपने डेट शीट भी अपनी मर्जी की बनानी है और एग्जाम सेंटर भी आपने अपनी मर्जी का सिलेक्ट करना है। बाकी जो डिग्री है वो आपको हमारा हेड ऑफिस इस्लामाबाद में और लाहौर में डिग्री आपको वहां से मिलनी है। जरूरी नहीं है कि आपने जहां पर पेपर देना है वहां से डिग्री आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है। जहां पर आपने एडमिशन लिया वो थ्रू आउट दी डिग्री, जहां आपको गाइड करेंगे कि आपका कोई इशू है वो आपको सॉल्व करेंगे। थ्रू आउट दी डिग्री आपको वहां पर सपोर्ट मिलेगी। एग्जाम सेंटर जस्ट ऐसे ही जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका किसी मोहल्ले में किसी दूसरे एरिया में एग्जाम सेंटर बन गया तो आपने जस्ट एग्जाम देना है और वहां पर आपने अपने कोई क्रेडेंशियल शो नहीं करने, हमको देने नहीं है कोई कि सर मेरा ये इशू। आपको कोई भी इशू है, अभी हम ग्रुप में मेरा नंबर भी है और नदीम साहब का, आप पर्सनली व्हाट्सएप या कॉल करके भी अपना इशू बता सकते हैं। इंशाल्लाह प्रायोरिटी बेसिस पे इसको सॉल्व किया जाए। अच्छा, री एग्जामिनेशन का भी यहाँ पर है। री एग्जामिनेशन उनका होता है जो बच्चा लेट चला जाता है, जो पेपर बनाया है वो 12 उसने दिसंबर को पेपर देना था, 12 दिसंबर को किसी वजह से, मजबूरी की वजह से वो क्लियर नहीं हो सका तो पेपर मिस हो गया। तो यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन दिया कि आप उसको रीस्केड्यूल कर लें। रीस्केड्यूल ये होगा कि वो जब एग्जाम खत्म होगा 12 दिन के बाद, वो यूनिवर्सिटी ने 1 दिन एक्स्ट्रा रखा होता है एंड पे 3-4 दिन बाद। तो जो मिस्ड अनप्लान पेपर है वो यूनिवर्सिटी की वो वाला पेपर की जो टाइमिंग है और एग्जाम सेंटर है वो यूनिवर्सिटी खुद सिलेक्ट करेगी। सिर्फ आपके पास सिटी ऑप्शन करने की, सिटी सिलेक्ट करने की ऑप्शन आएगी। आपने सिटी सिलेक्ट करना है और आपका एग्जाम और जो यूनिवर्सिटी का डिजाइन किया हुआ स्केड्यूल उसके मुताबिक हो जाएगा। जो मिस पेपर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और एक एग्जाम लॉगिन करने से पहले, यानी कि आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं, कोशिश करें आधा घंटा पहले आप उस एग्जाम सेंटर में चले जाएं। रश होता है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं उसमें। और 15 मिनट तक लेट ऑप्शन आने की भी है। यानी कि अगर पेपर 9 बजे शुरू है
तो आपके पास ऑप्शन है कि बच्चे के पास ऑप्शन होती है कि वो 9:15 तक उसको लॉग इन कर सकता है, अपीयर हो सकता है। एग्जाम डेट शीट का जो आपको आईडी और पासवर्ड अलग मिले, आईडी आपका यही होगा, उसका पासवर्ड अलग होगा, एलएमएस से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। अच्छा जी, ओवरव्यू ऑफ एलएमएस में इसमें आपका आ जाएगा ये सारा, जिसमें आप गूगल पे आपने लिखना है जस्ट व्यू एलएमएस, पहला लिंक ही व्यू एलएमएस का आ जाएगा, vuLMS.vu.edu.pk। आपने फर्स्ट पे आईडी डालना है और नीचे ये पासवर्ड आपने डालना है, तो आपका जो एलएमएस ऑन हो जाएगा। ठीक है, आईडी और पासवर्ड। और दूसरा ये देखें कि एक है सबसे जरूरी बात जो है, अगर कुछ ऐसी चीजें हैं आपने, जैसे मैंने कहा है कि आपने क्या करना है कि हमें बता देना। अगर आप हमें नहीं बताना चाहते तो सिंपल आपने गूगल पे सिंपल लिखना है, टाइप करना है, गूगल पे जाके आपने लिखना है कि व्यू सपोर्ट सिस्टम। गूगल पे आप गए, गूगल पे आपने जाके लिखना है व्यू सपोर्ट सिस्टम। व्यू सपोर्ट सिस्टम ये हमारा ऐसा सिस्टम है जिसमें टिकट जनरेट होती है, जिसके अंदर आपने एलएमएस का आईडी और पासवर्ड दोनों लिखने हैं। तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें सारे, आपको कोई शिकायत है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वहां पर आप बता सकते हैं। आपको रजिस्ट्रार से रिलेटेड है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, आईटी के रिलेटेड है, आपको पासवर्ड भूल गया है, वहां से आप उसको ये करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो विद इन 24 आवर्स के बाद आपको रिप्लाई आ जाता है कि आपका ये इशू है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर। आपका कोर्स सिलेक्शन का इशू है, कोई भी है, आपने टिकट जनरेट करनी, आपको इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर, ये हेल्प सेंटर है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, यहां से ही आपको वो रिप्लाई करेंगे और आपका इंशाल्लाह मसला सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर ये इसका लाजमी इसमें सबसे ज़रूरी पहले ये चीज़ होती है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी मसला आ रहा है तो वो अपने रेलिवेंट जो भी उनका कंसर्न पर्सन है उनसे डिस्कस करे। अगर उनसे मसला सॉर्ट आउट नहीं होता तो देन वो आपको बता देते हैं कि आपने कहाँ कॉन्टैक्ट करना है। लेकिन ऐसे जो बच्चे हमारे पास ग्रुप में ऐड हैं या हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं जिन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए वो अभी क्लास ले रहे हैं, उसके अलावा कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी स्टूडेंट है, उनको कोई भी किसी भी किस्म का इशू आता है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के साथ शेयर है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को शेयर कर देंगे, ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। कोई भी मसला आता है तो आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे उनका मसला है जो वो सॉर्ट आउट कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट है, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। तो अगर इसमें इन टाइम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी या किसी भी बच्चे को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो किसी वजह से वो स्किप हो जाता है तो उसके फ्यूचर का मसला है। तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे। जब भी किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप डायरेक्ट हमारे नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें, हम इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर रिप्लाई करेंगे। अगर उसी वक्त रिप्लाई नहीं होता तो इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा, ये नहीं कहना कि रिप्लाई नहीं आएगा। और आपका जो भी इशू होगा इंशाल्लाह ताला इंस्टीट्यूट सॉर्ट आउट कर देगा। जी नेक्स्ट। अच्छा जी, अकाउंट बुक में आपने एलएमएस के अंदर अकाउंट बुक है, उसमें जो आपने फीसिस, उसका रिकॉर्ड आ रहा है जो आपने फीसिस जमा करवाई हैं और जो जमा करवाने वाली जितनी सेमेस्टर की फीसिस हैं वो इसके अंदर आएंगी। जमा करवाने का वही तरीका है कि आप इसको इजी पैसा के थ्रू जमा करवा लें। स्टूडेंट को चाहिए कि अपना पर्सनल इजी पैसा अकाउंट बनाए, वहां से उसको आप एजुकेशन में जाके सिंपल अपनी फीस जमा करवा सकते। और सेमेस्टर जो फीस है उसके अंदर है कि वहां पर हम ये भी ऑप्शन देंगे बच्चे को, जब सेमेस्टर फीस इकट्ठी यूनिवर्सिटी आपको डाल देती है, सपोज आपकी 3,000 रुपये पर मंथ फीस है, 6 सब्जेक्ट हैं, तो आपको 18,000 रुपये इकट्ठी आ जाएगी। अब आप उसको या तो लमसम जमा करवा दें या आपके पास दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उसको कन्वर्ट टू इंस्टॉलमेंट करें। वहां पर कॉइन्स का एक ऑप्शन आएगा, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आप उसको स्प्लिट इनटू इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट करेंगे उसकी 6 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी आपकी, या 5 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगे। आपके ऑप्शन देगा कि आपने 3 इंस्टॉलमेंट करनी है, 5 करनी है, 6 करनी है। आप उसको एक इंस्टॉलमेंट को एज इट इज उसका स्क्रीनशॉट लें, उसका प्रिंट आउट लें, वाउचर का, बैंक में चला जाए, HBL, UBL, बैंक अल्फला, ये इजी पैसा के थ्रू आप इसकी फीस जमा करवा सकते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की। दूसरा ये है कि स्कॉलरशिप में मतलब वो नदीम, ये हमारे 2 किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं, एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है और एक नीड बेस्ड है। मेरिट बेस्ड उनके लिए है जो
स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिनको, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, उनके जो एडमिशन लेते हुए 60% मार्क्स हैं उस बच्चे के, तो वो अप्लाई कर सकता है। उसका लिंक जो है हमने LMS लॉगिन करें, स्टूडेंट सर्विसेज में जाएंगे, एक आ रहा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का लिंक आ रहा है आपका, वहां पर एक फॉर्म खुलता है, उसके अंदर फॉर्म आपने फिल करना है कि अपने यूटिलिटी बिल, बिजली का बिल, उसकी पिक्चर खींच के डालनी है, 2 रेफरेंस डालने हैं आपने जो आपको जानते हो, क्योंकि हमने उनको कॉल भी करनी है, उनसे कॉल करके पूछेंगे कि आया कि ये स्टूडेंट फाइनेंशियल डिफिकल्टी का शिकार है, तो फिर ये है कि हम अगर वो कह देते हैं, वो क्योंकि कॉल करना लाजमी है, ये हमारी सिस्टम उनको कॉल लाजमी करता है, पूछता है, अगर तो वो कह देते हैं जी ठीक है कि जी ये स्टूडेंट जी इसको जरूरत है स्कॉलरशिप की, तो फिर हम उनकी भी राय को जो है ना अहम समझते हैं, तो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल जाती है। 2 आपने रेफरेंस वो डालने हैं जहां जो आपको जानते हो, वो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो है वो स्कॉलरशिप मेरिट बेस है। मेरिट बेस ये है कि जो टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ ईच प्रोग्राम, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी उनकी सारी फीस माफ कर देती है। शर्त ये है कि उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो, यानी कि उसके अगर ड्यूरिंग एग्जाम उसके ऊपर अगर बन गया तो वो फिर उसमें से वो निकल जाएगा। अगर उसने जो यूनिवर्सिटी ने उसको डिफॉल्ट स्टडी स्कीम दी है, जैसे अभी आपके पास 6 या 7 सब्जेक्ट आते हैं, आपने सारे पढ़ने हैं, सारे पास करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना अपनी, और सेकंड सेमेस्टर में भी एलिजिबल रहने के लिए यही है कि आप जो यूनिवर्सिटी आपको डिफॉल्ट स्टडी स्कीम दे रही है, आपने वही ही पढ़ने हैं, और ऐसे आप रेगुलर स्टूडेंट काउंट होंगे। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं, पहले 3 स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी सारी फीस माफ दे सेमेस्टर, उसको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑटो ही अप्लाई हो जाता है प्रोग्राम। चाहे आप एडमिशन ले रहे हैं, आपके अच्छे नंबर हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, सिस्टम उनको लिस्ट से उठा लेता है कि इन 3 बच्चों की फीस जो हमने सेमेस्टर की नहीं लेनी वो माफ है, वो मेरिट बेस में आते हैं, उनको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। नीड बेस के लिए मैंने आपको बता दिया कि अप्लाई करने का क्या तरीका है। दूसरा ये है कि हमारी जो एक चीज यहाँ पर एलेबोरेट और थोड़ा सा कर दूं, सर ने एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ी सी एक चीज और ध्यान रखें। नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में 2 चीजें अहम है। एक तो ये है कि आपका जो इंटर में कम से कम 20% मार्क्स होना चाहिए जो आपकी लास्ट डिग्री है, और अगर किसी स्टूडेंट की 60% मार्क्स नहीं है तो नेक्स्ट पहले सेमेस्टर में वो अपने 60% मार्क्स लेगा और फिर उसके बाद वो एलिजिबल होगा, वो उस पर अप्लाई कर सकता है। इसमें एक अहम चीज ये भी आपने ज़हन में रखनी है कि जो यूनिवर्सिटी के प्रिस्क्राइब्ड जो उन्होंने स्टडी स्कीम दी हुई है, यानी कि जो सेमेस्टर उन्होंने बताया हुआ कि दूसरे सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तीसरे में ये पढ़ने हैं, आपने जस्ट वही सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने हैं और अपना CGPA मेंटेन रखना है, तो आपको ये एंड तक टिल एंड ऑफ डिग्री जो है तब तक आपको स्कॉलरशिप मिलता रहेगा। अब आ जाती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो सर ने एक्सप्लेन कर दिया है कि पहले 3 स्टूडेंट्स हैं जिनकी 100% फी माफ हो जाएगी। इसमें एक चीज और मैं साथ ऐड करता चलूं कि 3 स्टूडेंट्स वो टॉपर स्टूडेंट हैं जिनकी फी 100% ऑफ होगी। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट होती है, जिस तरह के 90% वाले बच्चे हैं, किसी के 80% फी ऑफ हो जाती है, इस तरह करते करते 25% ऑफ वाले भी बच्चे हैं। तो आप लोगों ने ये ज़हन में नहीं रखना कि सिर्फ 3 ही बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। एक क्लास के अंदर हो सकता है कि 70% से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाए, हो सकता है कि 80% के ऊपर जितने बच्चे हैं सबको स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन 3 स्टूडेंट ऐसे होंगे टॉप 3 पे, यानी कि 3 वो भी कि सिर्फ 3 स्टूडेंट उस टॉप 3 CGPA वाले स्टूडेंट में से 10-20 भी हो सकते हैं। तो आप लोग ये ध्यान में नहीं रखना, स्कॉलरशिप की लिस्ट लंबी है, इंशाल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को मिलता है जो अच्छे पढ़ते हैं, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी उन सबको अप्रिशिएट करती है। जी अच्छा, जो नीड बेस की आप एप्लीकेशन जब आप उसको डालेंगे LMS के अंदर तो वो हमारे पास आती है, यानी कि एज मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे पास आ जाती है। आप पर्सनली भी कर सकते हैं कि सर जरा इसको देख लीजिएगा, उसको हम उसको स्पेशल फेवर में अब दूसरी यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि सोसाइटी, कुछ सोसाइटी है, क्रिकेट, हॉकी, ये सारी हमारी टीमें हैं।
आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। आप देखिए LMS में लॉगिन करेंगे, स्टूडेंट सर्विसेज में सोसाइटी के नाम पे है, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ, इसकी कोई फीस नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी आपको किसी जगह बुलाती है, इस्लामाबाद बुलाती है, किसी जगह बुलाती है, तो उसका सारा खर्चा यूनिवर्सिटी उठाती है। मीडिया एंड परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी है, ठीक है, टूरिज्म, हाइकिंग है, ये भी हमने बच्चों को बताया लास्ट टाइम इस्लामाबाद में, ये साल में होती हैं। भी होते हैं, कोई सोसाइटी है जिसमें अनाम भी मिलते हैं, डिजायर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी की तरह हमारे पास भी ये सोसाइटीज एंड डिबेट्स का है सारा सिस्टम, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको रिप्लाई भी आएगा, कॉल भी आएगी कि आपने अप्लाई किया, तो ट्रायल के लिए भी आपको बुलाया जाएगा। अच्छा जी, ये तो आपका वो बंद हो गई है। अब इसके लिए आपका आंसर क्वेश्चन जो है ना, वो आपका सेशन स्टार्ट होता है। अब जिस किसी स्टूडेंट्स को कोई भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो अब 1 by 1 है। तो जी स्टूडेंट 1 by 1, अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू है, किसी चीज की समझ नहीं आ रही, तो 1 by 1 अपना वो क्वेश्चन पोस्ट कर सकता है। हमें बताएं, टेक्स्ट ना करें, अपना माइक ओपन करें और माइक ओपन करके हमसे क्वेश्चन पूछें। कोई भी क्वेश्चन तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करते हैं कि उनका जवाब दे सकें आपको। अच्छा सर जी, ये बताएं कि जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उस वक्त भी ऑनलाइन लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर हमें मिलेंगे या ऐसे ही मतलब मीटिंग ज्वाइन के जरिए हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी? और दूसरा ये है कि पूरे वीक में हम एक ही दिन में मतलब बैठकर जो सब कुछ कर सकते हैं या हर रोज का लेक्चर आना होगा? जी अली हसन साहब ने क्वेश्चन किया है जी, क्या हमें इसी तरह क्लास मिलेगी या कि ऑनलाइन होगी? आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, एक पोर्टल बना के हम आपको देंगे। उस पोर्टल के अंदर आपने अपने लेक्चर्स को सुनना है और वहां पर जब लेक्चर सुनेंगे तो वहां पर अटेंडेंस होगी। बाकी रह गया गूगल मीट की और इस तरह की क्लास की, तो ये क्लासेस नहीं होगी। ये कुछ जरूरी अनाउंसमेंट होगी या जरूरी होगा तो उस वक्त हम ये अरेंज करेंगे। अदरवाइज आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज का समझ ना आए तो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो डिग्री होगी वीयू की, ये गोल्फ में एक्सेप्टेबल है या नहीं है? गोल्फ में इसकी क्या वैल्यू है? जी ये मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको। मैंने जैसे पहले फरमाया था स्टार्ट में कि डिग्री है ना वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल। जब HEC का नाम आ जाता है ना, रिकॉग्नाइज फ्रॉम HEC ने आपको करके देनी है टेस्ट। जब HEC का नाम आ जाता है, डिग्री चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी की हो, चाहे वो लम्स की हो, चाहे फास्ट की हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी की हो, चाहे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हो, ठीक है, HEC से रिकॉग्नाइज का मतलब है कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, कहीं भी, पाकिस्तान में भी और गल्फ में भी, हर जगह। लेकिन ये वीयू डिस्टेंस लर्निंग में आती है ना, तो जो गोल्फ है वो डिस्टेंस लर्निंग को तो मानता ही नहीं है। हर जगह स्टूडेंट्स हैं, सऊदी अरेबिया में भी है, हर जगह पर हम प्रैक्टिस पे भी लिखा है कि हर जगह पर हमारी डिग्री एक्सेप्टेबल है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो गल्फ में है, चाहे वो यूरोप में है, हर जगह वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। आप किसी स्पेसिफिक कंट्री का नाम लें कि जिसमें नहीं एक्सेप्टेबल है, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। किसी स्पेसिफिक गोल्फ में नाम लें, सऊदी अरेबिया ऑलमोस्ट। मैं अच्छा सर, इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से होंगे? 2 साल 2023 में ये था आपके साथ, ठीक है। अब वो उसमें हमारा जो आपका आप LMS लॉगिन करें, उसके अंदर मेन के ऊपर आपके सारे सब्जेक्ट शो हो जाएंगे। आपको LMS मिल गया आपका?
हाँ, फिर अच्छा LMS सर मैं लॉगिन आपसे करें। ये पूछ रहा था कि मतलब जो सब्जेक्ट मुझे मिले हैं वन बाय वन उसका मेरी हम बात लोग सुने, वन बाय वन सारे स्टूडेंट वन बाय वन क्वेश्चन करें सारे, एक ही दफा ना बोलें ताकि दूसरे बच्चों को भी समझ आ सके। अच्छा सर जी, हमने LMS लॉगिन किया तो उसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं, मतलब CSC1 CSC2 और इस तरह बहुत ज्यादा, लेकिन आप तो कह रहे थे कि सिर्फ 6 सब्जेक्ट के हैं। जब आप कोर्स सिलेक्शन करते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, कोर्स सिलेक्शन के हवाले से वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है इंटरमीडिएट के बाद, इंटर के बाद जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनको कोर्स सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, उनकी बाय डिफॉल्ट कोर्स सिलेक्शन होके आएगी मास वाई उन सब्जेक्ट्स के जिनके ऊपर ऑप्शन आ रही होगी, लाइक एज के CS वाले स्टूडेंट और कुछ स्टूडेंट हैं जो नॉन मुस्लिम होंगे, उनको चॉइस दी जाएगी, वो इस्लामिक स्टडी और एथिक्स में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिजिक्स, सर्किट थ्योरी और बायो, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद वो सेव कर देंगे तो उनकी कोर्स सिलेक्शन हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एग्जाम्पशन केस वाला, हमारे पास एग्जाम्पशन केस, ब्रिजिंग सेमेस्टर और BS लेटरल 5th सेमेस्टर। इनमें एडमिशन लेने वाले जो स्टूडेंट हैं वो अपनी कोर्स सिलेक्शन खुद करेंगे, उनको सब्जेक्ट की लिस्ट शो हो रही होगी, उसके मुताबिक से वो अपनी मर्जी से जितने सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे उन्होंने लिखा हुआ कि मैक्सिमम क्रेडिट और आप कितने सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर किसी को 20 शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है और इसलिए आपके हर सेमेस्टर में आगे फर्दर आते रहेंगे और अपनी मर्जी से कोर्स सिलेक्शन करते रहेंगे। जी नेक्स्ट। सर मैंने आपसे ये पूछा कि जो सब्जेक्ट होगी तो उसका बुक्स मतलब डाउनलोड कैसे करेंगे, मतलब वो आप लिंक देंगे ना जो हम बुक्स को डाउनलोड करनी, वो कैसे करेंगे? वो आप LMS जब लॉगिन करेंगे ना, वो दूसरा लिंक भी मैं अभी आपको शेयर करता हूँ जहां से आप पास्ट पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो आपके स्टडी से रिलेटेड है, आप देखें यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो मिल ही हैं, किसी का BBA में एडमिशन हुआ, CS में हुआ, किसी का इंग्लिश में हुआ, किसी का 2 साल की डिग्री में हुआ, किसी का B.Ed में हुआ। अभी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वेबसाइट भी बता देता हूँ, जहां से जाकर आप वो हमारे ही ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो हमारे जो चल ओल्ड स्टूडेंट्स के हैं जो न्यूली उसमें ऐड हुए हैं, वो वाले मैं लिंक्स आपको शेयर कर देता हूँ, उसमें ज्वाइन करना है। तो आपके पहले सेमेस्टर का जो ग्रुप है ना वो आपने लाजमी ज्वाइन करना। मैं आपको यहाँ से लाइव भी बता देता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ये देख रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है बच्चों के वो ले लिए जाए। जी कोई और है तो वो मुझे बता दें। सर जी ये जो इसकी हमारी कोई मतलब कि फुटबॉल की भी टीम है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, मतलब जैसे क्रिकेट है, टेनिस है, इस तरह फुटबॉल की भी है। जी फुटबॉल की भी है। आप सोसाइटी क्लब जब ज्वाइन करेंगे ना तो उसके अंदर भी सारा आपको स्केड्यूल मिल जाएगा। टेनिस की भी है, फुटबॉल की भी है, हॉकी की भी है। जी सर मतलब आप हमें सेंड करेंगे तो हम उन बुक्स को डाउनलोड जी बुक्स जो हम PDF में फ्री देते हैं। PDF जो है ना वो आपने डाउनलोड करनी है, भी ले सकते हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, तमाम स्टूडेंट एक बात सुन लें, जो बुक्स हैं वो आपके LMS के अंदर भी मौजूद हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, वहां से आप PDF की फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट आप बुक्स ले सकते हैं। सेकेंडली ये है कि जिन बच्चों ने हार्ड फॉर्म में बुक्स लेनी है वो हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे, हम उनकी बुक्स उनके घर उनको जो है TCS करवा देंगे, उनके घर तक हम डिलीवर करवा देंगे। इसलिए जिस बच्चे ने कोई बुक्स के रिलेटेड क्वेश्चन करना है वो हमें पर्सनली मैसेज कर दे हमारे, तो हमसे कॉन्टेक्ट कर ले। अगर उसने हार्ड फॉर्म में बुक्स लेनी है तो PDF फॉर्म तो फ्री ऑफ मिल जाएगा, हार्ड फॉर्म की जो फी होगी वो पे करने के बाद आपकी बुक्स आपके घर डिलीवर कर दी जाएंगी। जी नेक्स्ट किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है? जी सर जी ये जो ट्यूशन फी होती है, PDF में बुक्स होंगी वो आपको आपके टीचर्स के जरिए मिलेंगी या हमें जाके कहीं से लेनी पड़ेगी? क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो अब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, हमें ये नहीं पता कि हमारे कौन से कोर्स हैं कौन से नहीं है, तो वो जो PDF बुक्स हैं वो हमें कैसे मिलेंगी? बुक्स
आपने LMS से ही डाउनलोड करनी है। LMS जब वो इंस्ट्रक्टर की प्रोफाइल आती है, ब्लू कलर का लिंक पर क्लिक करेंगे, वहां पर एक डाउनलोड का लिंक आ जाएगा, वहां पर आ जाएगा कि डाउनलोड मटेरियल्स, उसमें आपकी बुक जितना टीचर ने इसका मटेरियल तैयार किया हुआ है ना, सब्जेक्ट डाउनलोड नहीं कर। सर हमें तो अभी तक LMS की आईडीज भी नहीं मिली, मुझे नहीं मिली अभी तक ना। जी सर जी, एक क्वेश्चन लास्ट, ये आपका जो है ना सर लास्ट क्वेश्चन सर। अच्छा, जिन स्टूडेंट को बात सुने, जिन स्टूडेंट को आईडी अभी तक नहीं मिला वो परेशान ना हो, उनको विद वीक जो है आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। और फिर भी अगर किसी बच्चे को इशू आ रहा है तो नेक्स्ट हमें 2-3 दिन तक वो कांटेक्ट कर ले। हो सकता है कि उनको एप्लीकेशन में कोई इशू हो या किसी की फी अपडेट ना हो, तो हमसे कांटेक्ट कर ले, हम उसको जो भी इशू होगा उनको गाइड कर देंगे और इंशाल्लाह से सॉर्ट आउट। अच्छा सर जी, एक बात है, ये जो ट्यूशन फी होती है, तो मैंने ना बाय डिफॉल्ट एडमिशन इस्लामाबाद से ले लिया, तो क्या मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं अपना जो चीज़ें हैं उसको गुजरात वाले कैंपस में शिफ्ट कर सकूं, क्योंकि मैं इस्लामाबाद जाके पेपर्स नहीं दे सकती। आपको कितने में आपने इस्लामाबाद जाके, आप जिस सिटी में अभी हैं आपका पेपर वहां पर होगा, लिस्ट जब लिस्ट होगी ना तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी कि एग्जाम सेंटर, आपने गुजरात सिटी सेलेक्ट करना है, उसके अंदर जितने अवेलेबल एग्जाम सेंटर है वो आपके सामने आ जाएगा, उनका विद उनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपने वो सिलेक्ट करना है और अपने शेड्यूल के ऊपर वहां पर जाके सिर्फ पेपर देना है। आपने इस्लामाबाद नहीं जाना, जी सर, कहीं भी नहीं जाना, जी सर, जिस सिटी में है वहां पर। थैंक यू सर। इन फ्यूचर अगर हम सिटी शिफ्ट करते हैं, कोई भी फैमिली इशू बनता है, हमें सिटी शिफ्ट करनी पड़ती है, तो इसमें फिर हम किसी और में भी जाके हम दे सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्टडी जहां पर आपके पास इंटरनेट है वहां पर आप जाके पढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कैंपस जाना जरूरी नहीं है, सिर्फ एग्जाम देना जरूरी है, सिर्फ एग्जाम। आप कब शेयर करेंगे ग्रुप के अंदर बुक्स का? मैं अभी सेंड करता हूँ, पहले मैं आखिरी 3 मिनट के अंदर। अच्छा मेरी बात सुने, अब इस तरह है कि हमारा जो टाइम है इसका क्लोज होने वाला है, सिर्फ 3-4 मिनट रह गए। इसके बाद अगर बच्चे रिज्वाइन करना चाहें तो कोई क्वेश्चन रह जाए तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। अभी ग्रुप्स के अंदर हम वीडियोस शेयर कर देंगे आपके साथ, उसमें जितनी भी वीडियोस हैं आपके रिलेटेड, असाइनमेंट, क्विज, GTB की भी, 20% रूल की भी, और उसके साथ साथ लेक्चर किस तरह लेने हैं, LMS लॉगिन किस तरह करना है, ये तमाम की तमाम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की अपलोड कर देंगे। और इसके साथ साथ हम वेबसाइट का लिंक शेयर कर देंगे, ग्रुप्स का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, आपने वो ज्वाइन कर लेने हैं, और वो लिंक भी शेयर कर देंगे जहाँ से आपने अपने पास पेपर और वो सारी चीज़ें डाउनलोड करनी है। अच्छा, अभी काइंडली जो कंसर्न पर्संस हैं जिनके साथ हमने कंसर्न करना है वो अपने आप को ग्रुप में मेंशन कर दें अपने कंसर्न पर्सन के नेम के साथ, ताकि हम उनको ग्रुप एडमिन दिया हुआ है, ग्रुप एडमिन दिए हुए हैं, और इसके अंदर हम कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर रहे हैं। अभी मैसेज कर देता हूँ आपके ग्रुप के अंदर, वो शेयर कर देता हूँ। आपने सिर्फ उन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट करना है, ये जो 3 नंबर दिए हुए हैं, उनके अलावा कोई भी आपसे इन्फॉर्मेशन ले तो आपने अपना ऑफिशियल डाटा किसी बंदे को नहीं देना। एक्सक्यूज मी सर, तो मेरा दोबारा फिर से वो क्लिक पे वाला आ जाता है, उनसे क्लिक करती हूँ तो फिर से मेरा सेफ सिलेक्शन वाला ऑप्शन आ जाता है। सिस्टमैटिकली इशू है, हाईलाइटेड है, आप टेंशन ना लें, वो जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा इनको आप ये गाइड कर देंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताने लगा हूँ, लाइव पास पेपर आपको कहाँ से मिलने हैं, 3 मिनट रह गए। एक अपना जो है ना वो